नमस्कार, मैं हूं नरेश बारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोई ऐसे क्लासिफाइड राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिया, क्योंकि जैसा हम जानते हैं वो एक सन्यासी थे, एक संत थे, समाज सुधारक थे, धार्मिक उपदेशक थे। तो उन्होंने कोई राजनीतिक थियरी का प्रतिपादन किया हो ऐसा नहीं है, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के जीवन के पुनरुत्थान को समर्पित था। हिंदू पुनरुत्थान के प्रमुख जननायक थे। तो इस वजह से उनके जो भी चिंतन हैं, उनके कार्य हैं, उनके उपदेश हैं, उनका लेखन है, इन सब से हमें उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो पता चलते हैं। उनके पॉलिटिकल आइडियाज़, जैसा हमने देखा था कि उनका जो चिंतन का मूल आधार है वो वेद है। वेद के साथ साथ वो मनु और कौटिल्य के लेखन से काफ़ी हद तक प्रभावित। उनके राजनीतिक विचारों में मुख्य रूप से वो मनुस्मृति के विचारों से प्रभावित हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला कि किस प्रकार की शासन पद्धति का उन्होंने आग्रह किया, किस प्रकार की शासन पद्धति को वो आदर्श मानते थे। मर्यादित शासन व्यवस्था, मर्यादित शासन व्यवस्था। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहीं कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था का तो कहीं न कहीं लोकतंत्र का समर्थन किया है। कहीं कहीं राजतंत्र का किया है और कहीं कहीं लोकतंत्र का किया है। लेकिन जैसे भी शासन पद्धति का उन्होंने समर्थन किया, इवन राजतंत्र का समर्थन किया, तो भी उन्होंने मर्यादित, यानी उसे अपरिमित पावर देने का समर्थन नहीं किया। उन्होंने राजतंत्र का रूप भी मर्यादित रखा, यानी अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती। इस संदर्भ में वो मनु के विचारों से बहुत प्रभावित थे। दयानंद ने शासक के लिए राजा के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति को प्रदान नहीं करनी चाहिए। उसके लिए राजनीतिक शक्ति का उन्होंने संस्थागत रूप रखने की हिमायत की। संस्थागत रूप यानी 3 संस्थाओं के उन्होंने मुख्य रूप से नाम बताए: विधानसभा, राज्यसभा और धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना हम आज के मॉडर्न सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। राजा का जो उद्देश्य था या राजा का जो कार्य था वो इन 3 सभाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना था। तो ये जो मर्यादित शासन स्वरूप है, ये किसी एक व्यक्ति की बजाय केंद्रीकरण का उन्होंने विरोध किया। यानी एक व्यक्ति की बजाय ये 3 संस्थाओं में होनी चाहिए और तीनों संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य है वह राजा का था। स्वतंत्रता और समानता का उनका जो विचार था, स्वतंत्रता और समानता के लिए उनका जो आग्रह है, यह भी उन्हें मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ के करीब ले जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार उन्होंने एक स्वाभिमान हिंदू होने या स्वाभिमान भारतीय होने पर गर्व करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसिक पराधीनता आई तभी राजनीतिक पराधीनता आई। उसी प्रकार हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तभी होंगे जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे। और समानता के लिए उन्होंने जाति प्रथा पर
अटैक किया। जाति को उन्होंने कहा कि जाति जन्म के आधार पर कर्म नहीं होनी चाहिए, जबकि कर्म के आधार पर होनी चाहिए। स्वतंत्रता और समानता का जो आग्रह है उन्होंने व्यक्ति की आत्मोन्नति के लिए इसे आवश्यक माना कि व्यक्ति की आत्मोन्नति तभी हो सकती है जब उसे पूर्ण स्वतंत्रता हासिल हो। जैसा हम जानते हैं कि ऐसे ही लास्की के विचार थे कि स्वतंत्रता से ही व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलता है। व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन को यद्यपि वो स्वीकार करते हैं। देखिए, कोई भी समाज सुधारक है, समाज चिंतक है, राजनीतिक चिंतक है, वो स्वतंत्रता को अनलिमिटेड नहीं मानता, उस पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। और इवन प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों को भी आप देखें तो उन्होंने भी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का समर्थन नहीं किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती भी स्वतंत्रता को समाज और राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के भीतर ही स्वीकार करते हैं। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की वहाँ स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार था। व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक है कि किसी भी कोई प्रकार का लिंग, जाति, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस पर उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप की हिमायत की। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थात राज्य न केवल सुरक्षा, संचार, विदेशी संबंध के क्षेत्र में कार्य करे, बल्कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आदि परिवहन जैसे लोक कल्याणकारी क्षेत्र में भी कार्य करे। राज्य का जो मूल विचार है वह उनका मनु और कौटिल्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप से प्रभावित है। जैसे मनु और कौटिल्य ने राजा को पितृतुल्य मानते हुए संपूर्ण न केवल भौतिक जबकि आध्यात्मिक कल्याण तक की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी, वैसे ही ये भी जन कल्याण की न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक कल्याण का कार्य भी राजा को सौंपते हैं। प्रशासन का प्रकार कैसा हो, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण स्वामी दयानंद सरस्वती सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन की वकालत करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी से पहले ग्राम प्रशासन यानी ग्राम को प्रशासन की इकाई मानने का जो विचार है वह स्वामी दयानंद सरस्वती दे चुके थे। मनु और कौटिल्य की भांति उन्होंने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया, ग्राम को प्रशासन की इकाई मानी। एक ग्राम कुछ ग्राम के समूहों पे जैसे 20 के, 100 के, 50 पे प्रशासनिक अधिकारी होंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से कार्य करें, इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से उन्हें मुक्त रखा जाना चाहिए, ऐसा हम मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह उन्होंने किया। ये हम जैसे मनु ने और कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था सक्षम रहे, उसके लिए विभिन्न पदों पर जो नियुक्तियां की जाती है उन नियुक्तियों को जो नियुक्ति अधिकारी हैं उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया था। तो वैसा ही स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि जो अधिकारी नियुक्त किए जाएं उनकी योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, जितेंद्रियता, साहस, पुरुषार्थ तथा प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता के गुण उनमें होने चाहिए। यानी जो अधिकारी नियुक्त किए जाएं वो इन गुणों से युक्त होने चाहिए। ऐसा ही मनु भी ऐसी व्यवस्था करते हैं। हमने ये देखा था कि मनु ने विभिन्न पदों पर जो मंत्रियों की नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, गुप्तचरों की नियुक्ति है, दूतों की नियुक्ति है, उन सब के लिए अलग अलग गुणों की, अलग अलग विशेषताओं का वर्णन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने न्याय, दंड व्यवस्था और कर व्यवस्था का भी वर्णन किया। न्याय सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो न्याय जैसा कार्य
स्वामी दयानंद सरस्वती मनु की भांति मानते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होना चाहिए, यह कार्य कुछ एक व्यक्तियों, विशेषज्ञ व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए और उसे आपस में विचार विमर्श के द्वारा किया जाना चाहिए। मनु ने भी न्याय के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया, उन सिद्धांतों के अनुरूप ही न्याय प्रदान करना चाहिए। दयानंद सरस्वती भी विधि के सिद्धांत, परीक्षित साक्ष्यों तथा वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही न्याय की वकालत करते हैं। कर व्यवस्था के संदर्भ में भी वो मनु के प्रतिपादित सिद्धांतों से प्रभावित हैं। दयानंद सरस्वती का जो प्रशासन और शासन का जो विचार है वो मेनली मनु के विचारों से प्रभावित है। उन्होंने कुछ एक विचारों को संशोधित किया, जैसे शूद्र और नारी से संबंधित जो विचार थे मनु के, उनका उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने उसमें थोड़ा सुधार किया, जाति को रिमूव करने का कार्य किया, जाति भेदभाव को खत्म करने का कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध का जहाँ तक मामला है, इंटरनेशनल रिलेशन, वॉर और आर्मी, सैन्य व्यवस्था, मनुस्मृति में मनु ने जो 60 गुणे नीति, 4 उपाय, दूत तथा गुप्तचरी का जो वर्णन किया है, इस पूरे वर्णन से स्वामी दयानंद सरस्वती सहमत दिखते हैं। उन्होंने भी 60 गुणे नीति, 4 उपाय तथा गुप्तचर और दूत व्यवस्था का जरूरी माना और उसका वर्णन किया। युद्ध जरूरी है या नहीं है, कैसे लड़ा जाए, इसमें भी स्वामी दयानंद सरस्वती मनुस्मृति के विचारों से प्रभावित हैं। जो मनुस्मृति में जस्ट वार का कॉन्सेप्ट है कि यथासंभव इसे अवॉइड करना चाहिए, युद्ध अवॉइडेबल है, लेकिन जब युद्ध अवॉइड ना हो सके तो उसे पूरी तन्मयता के साथ लड़ा जाना चाहिए। युद्ध नैतिक नियमों और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था के साथ लड़ा जाना चाहिए, यानी जस्ट वॉर होना चाहिए, न कि धूर्तता के साथ युद्ध लड़ा जाए। सैन्य शक्ति के संगठन पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बाहरी आक्रमण का प्रतिकार हम कर सकें, यानी डिफेंस कर सकें। ये यहाँ थोड़ा अंतर है। कौटिल्य का जो राजा है वो विजिगीषु है, यानी वो विस्तार की आशा रखता है, विस्तारवादी है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ऑफेंसिव नहीं जबकि डिफेंस का समर्थन करते हैं। अगली जो उनके राजनीतिक विचार है कि भले ही उन्होंने हिंदुत्व के पुनरुत्थानवाद का या भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता की बात कही, लेकिन फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म की थी, यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म तथा इंटरनेशनलिज्म की थी। यानी वो तभी अन्य सभ्यताओं या अन्य धर्मों के प्रति अटैक करते थे जब वो हिंदू धर्म पर अटैक करते थे। दयानंद को आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामी और ईसाई तत्व हैं वो हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए अपने धर्म के बचाव में उन्होंने प्रति आक्रमण के शस्त्र का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले की बजाय उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। इसके अतिरिक्त वो ईसाई और इस्लाम तथा अन्य धर्मों और अन्य देशों के प्रति उनके मन में कोई भी पूर्वाग्रह या हीन भावना या कोई सुपीरियरिटी का भाव नहीं था। सभी के प्रति सम्मान, सभी के सह अस्तित्व और सभी को बराबर महत्व देने के समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार जो हिंदू पुनरुत्थानवाद से हिंदुत्व, यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म तक उनका विस्तार था। थैंक यू सो मच।